ये देखो ये पोर्शे है, इसके पीछे एक रेनॉल्ट की लग रही है। इसके अंदर देख सकते हो बूढ़ा आदमी जवान लड़की के साथ भी कोई मैडम इसके ऊपर लगा रही है, इसको सेट कर रही है। चाहे जहां मर्जी देख लो आपको एक से एक एक्सपेंसिव गाड़ियां दिखेंगी। कितना सही लग रहा है यार, कांच का दरवाज़ा गराज में जहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं। ये देखो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई है। बाकी किसी किसी बोर्ड पे आपको काफ़ी अमीर लोग भी दिख जाएंगे भाई, जो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं इन महंगी बोट्स पे। बाकी दुनिया के सबसे अमीर देश में अगर आप सैंडविच वगैरह के रेट देखना चाहोगे तो ये देखो यहाँ पे ऐसे चलते फिरते रोड पे कैसे एक लैम्बोर्गिनी का शोरूम बना हुआ है। बाकी ये देखो ये यहाँ की बस है, लिखा हुआ है ऑटो बस दे मोनाको। रेस्टोरेंट में इतनी ज़्यादा भीड़ है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे फ्री का खाना मिल रहा हो। तो बाकी देखो होटल के बाहर कैसे जो बैरे हैं कितना वेल ड्रेस्ड होके कोट वेट डाल के खड़े हुए हैं। अभी एक टैक्सी आई तो टैक्सी के लिए दरवाज़ा खोल दिया इन्होंने। यहाँ की टैक्सी में भी आपको देखो BMW जैसी गाड़ियाँ चलती हुई दिखेंगी, मर्सिडीज़ जैसी गाड़ियाँ यहाँ की टैक्सी में चलना आम बात है। देख सकते हो यहाँ पे भाई एक से एक बोट खड़ी हुई हैं। इस बोट का नाम है स्टार बस्ट 3। अगर आपको ऐसी कोई बोट खरीदनी हो, देखो लिखा भी हुआ है अवेलेबल फॉर सेल। तो यहाँ की गलियों में ऐसे हमर वगैरह घूमती हुई आपको आम दिखेगी। ये देखो यहाँ पे एक बंदे के बैठने वाली गाड़ियाँ भी मिलेंगी। मोनाको के आम लोगों के रहने के लिए देखो अपार्टमेंट यहाँ पे किस टाइप के होते हैं। दुनिया के सबसे अमीर देश में लैम्बोर्गिनी है, इसके अंदर एक जवान लड़का लड़की आराम से जा रहे हैं। जैसे F1 की रेसिंग होती है वैसे भाई बोट्स की रेसिंग। ये देखो ये भी ऐसे सड़क की साइड में ऐसे ही खड़ी हुई है, कोई पूछ नहीं रहा इसको। ये एक क्लब टाइप से है जिसके बाहर पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये देखो इस बिल्डिंग का नाम है कसिनो मोंटे कार्लो। और ये देखो यहाँ पे इनकी मैडम बैठ रही है गाड़ी में। गाड़ियाँ देखो एक से एक आती रहती हैं जाती रहती हैं। अब ये पता नहीं कौन सी गाड़ी आ गई, इसके पीछे एक और गाड़ी आ रही है, ये भी बहुत फैंसी गाड़ी लग रही है। रॉल्स रॉयस खड़ी हुई दिखेगी और साथ में जियोर्जियो अरमानी का ऐसे खतरनाक शोरूम यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो जी मेरा नाम है तरुण और मैं आपका स्वागत करता हूँ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो में। अभी तक की सीरीज़ में आपने देखा मैंने आपको फ्रांस घुमाया, स्पेन घुमाया और मैं अपनी इस कैंपर वैन में जो मैंने खुद से बनाई है इसमें ट्रैवल कर रहा था। और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लेके जाऊंगा दुनिया के सबसे अमीर देश। तो मैं पहुंच गया हूं, अभी नहीं पहुंचा, अभी के लिए मैं हूं फ्रांस में। यहां से मैं वॉक करके अगले 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा दुनिया के सबसे सेकंड छोटे देश और दुनिया के सबसे महंगे देश मोनाको में। ये देश इतना छोटा है कि यहाँ सिर्फ मैं चल के पहुँच सकता हूँ, चल के मैं बॉर्डर पार कर सकता हूँ। तो अभी मैंने अपनी जो गाड़ी पार्क करी है ये मैंने पार्क करी है फ्रांस में, बिल्कुल ही बॉर्डर पे पार्क कर रखी है। यहाँ पे ना पार्किंग आसानी से मिलती नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से मुझे एक पेड पार्किंग मिली। ये पेड पार्किंग है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रीट पे साइड पे लगा के वहाँ एक मशीन लगी हुई है, उस मशीन से मैंने टिकट निकाली और ये टिकट ला के मैंने यहाँ पे रख दिया है। देखो ये टिकट यहाँ पे पड़ी हुई है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैं अगले 36 घंटे तक यहाँ पे रह सकता हूँ, मेरी गाड़ी यहाँ पे रह सकती है। वैसे तो यहाँ पे हर घंटे को गाड़ी खड़ा करने के बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन क्योंकि वीकेंड पे संडे को ये फ्री होती है और सैटरडे को भी 6 बजे के बाद ये फ्री होती है। तो मैं 5 बजे ही पहुँचा हूँ यहाँ को सैटरडे को, तो मेरे को सिर्फ 1 घंटे के ही पैसे देने पड़े जो कि होते हैं 80 सेंट्स। और मुझे अब मंडे तक की सुबह तक की 9 बजे तक की 9:30 बजे तक की फ्री पार्किंग मिल चुकी है। तो अब मैंने यहाँ पे गाड़ी लगा दी है। एक अपना छोटा सा बैग है जिसको लेके मैं जाने वाला हूँ मोनाको। 3-4 घंटे मोनाको घूमूंगा, उसके बाद आके अपने इसी घर में मैं सो जाऊँगा। देखो यहाँ मैंने गाड़ी लगाई है और इसके इधर से मोनाको शुरू हो जाता है और यहाँ पे देखो निशान लगा हुआ है कि इस पूरे मोनाको के अंदर कैंपर वैन पार्क करना अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ही मैंने बाहर लगा दिया। तो ये सारा फ्रांस है और इसके इधर मोनाको है। बाकी ये मोनाको के अंदर जाके पहली पार्किंग आ जाती है, बेसमेंट में पार्किंग बनी हुई है, इसका नाम है मोंटे कार्लो पार्किंग। ये देखो वैसे ये नीचे की तरफ जो आपको ये पूरा बसा हुआ दिख रहा है शहर, ये शहर नहीं पूरा देश है। ये देश का नाम है मोनाको और मेनली ये सारा कोस्ट के ऊपर ही लोकेटेड है। तो इसके लिए यहाँ नीचे तक जाने के लिए ना, क्योंकि मैं अभी काफ़ी ऊपर हूँ, यहाँ से नीचे जाने के लिए कुछ एलिवेटर्स चलती हैं जो कि पब्लिक एलिवेटर्स हैं, तो उन्हीं में से ही मैं कभी यूज़ करने वाला हूँ। ये देखो यहाँ पे आपको मोनाको का फ्लैग भी लगा हुआ मिलेगा। ये जो लाल और सफ़ेद रंग का फ्लैग है ये मोनाको का नेशनल फ्लैग है। और इसके इधर ही मुझे यहाँ पे लिफ्ट भी लगी हुई है, देखो लिखा हुआ है एसेंट्योर पब्लिक। और यहाँ पे वॉशरूम की सुविधा भी उपलब्ध है। तो हम ज़रा यहाँ के लिफ्ट यूज़ कर लेते हैं और लिफ्ट आई हुई है, तो बटन दबा देते हैं। ये लिफ्ट हमारे को एक देश से दूसरे देश ले जाएगी। ये देखते हैं भाई, ये देखो लिफ्ट ऐसी है। मैं अकेला ही हूँ इसमें जाने वाला, तो इसमें मैं स्टार्ट का बटन दबा देता हूँ। एक ही बटन है, स्टार्ट का बटन एक ही है। यहाँ पे अभी 2nd फ्लोर दिखा रहा है, तो देखते हैं हमारे को कहाँ लेके जाएगी ये लिफ्ट। बाकी इस लिफ्ट में ना पता ही नहीं लग रहा कि ये चल रही है नहीं चल रही है। तो मुझे यहाँ पे ये इसमें देखने को मिला कि हाँ ये चल रही थी। अब 2nd पे थे हम, 1st पे आ गए हैं। बहुत तेज़ी से जा रही है और पता नहीं लग रहा, हिल ही नहीं रही। अरे वाह,
अब जैसे कान में से बंद हो जाते हैं ना, वैसी फीलिंग आ रही है। हवा का प्रेशर ऊपर नीचे होता है ना, क्योंकि बहुत तेज़ी से नीचे गई है। देखते हैं अभी कहाँ निकालती है हमारे को ये देखो कुछ ऐसी जगह पे निकाल के इसने मुझे मारा है मुझे पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। देखते हैं, ये तो कोई किसी सुरंग सी मिला के निकाल दिया यार। मोनाको की किसी सुरंग में मुझे पहुँचा दिया। अब मुझे आगे पता नहीं है कि यहाँ से मुझे कहाँ जाना है। भाई उस एलिवेटर से निकल के ना मैंने एक और एलिवेटर ली, उसने मुझे यहाँ आके निकाला है। यहाँ अंदर एलिवेटर है और इसके बाहर मैं यहाँ आके पहुँच गया। मोनाको ना बड़ा कंफ्यूजिंग है यार, समझ ही नहीं आ रहा। अब वहाँ से निकला, ठीक है, उसके बाद ये देखो ऐसे कुछ रास्ते बने हुए हैं। अब मेरे को तो जहाँ समझ आ रहा है चलता जा रहा हूँ, बट डायरेक्शन मैंने देखी है। यहाँ पे गूगल मैप्स में ना थोड़ा येलो सा दिखाता है, जो कि बिज़ी एरिया होता है। वो एरिया ज़्यादातर यहाँ का डाउनटाउन वगैरह होता है, सिटी सेंटर जो होता है। तो मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, लेकिन गूगल मैप्स तो पता नहीं कहाँ से दिखा रहा है। पौना घंटा दिखा रहा है कि पैदल चलते रहो, इधर से उधर जाओ। मैं तो अपने हिसाब से चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लिफ्ट लगी होती हैं। मैंने ये सुना हुआ है कि यहाँ बहुत सारी लिफ्ट हैं, तो आप लिफ्ट यूज़ अगर करते रहो तरीके से आप बहुत जल्दी पहुँच सकते हो। तो मैं इस कारण चलता जा रहा हूँ। ये देखो वो लिफ्ट क्रॉस की, अब देखो यहाँ पे एक और लिफ्ट मुझे दिख गई है, तो इसके पीछे है। ये देखो एक ये और लिफ्ट लगी हुई है। तो यहाँ पे इस टाइप की लिफ्ट लगी होती हैं, और बाकी फ्रेंच में ज़्यादातर लिखा हुआ होता है। यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है। बाकी अभी तक मैं इस बिल्डिंग में घुसा हुआ था, मैं इस बिल्डिंग के अंदर भी गया लिफ्ट को ढूंढने के लिए। ये एक हॉस्पिटल है, मोनाको का हॉस्पिटल देख लो कितना बड़ा है। यहाँ पे भी इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन तो लिखी हुई है, पता नहीं क्या है। मैं बटन तो दबा देता हूँ, देखेंगे आएगी कि नहीं। भाई ये वाली एलिवेटर तो चल नहीं रही। बाकी देखो नीचे यहाँ पे ना ऐसे रैंप से बने हुए हैं बहुत सारे, और रैंप के नीचे देखो ये सड़क जा रही है। और यहाँ देखो कितनी हाई राइज बिल्डिंग है, और ये इन घरों में, ये प्रॉपर मोनाको के घर हैं। देखो इनमें रहते होंगे यहाँ के करोड़पति अरबोपति। अभी दिखाऊंगा आपको, मैं सारी स्टोरी भी बताऊंगा और सारा कुछ बताऊंगा यहाँ पे कैसे कैसे क्या सीन होता है। यहाँ का एक पेट्रोल पंप भी बना हुआ है, पेट्रोल पंप पे रेट पता नहीं कितना है। कुछ लोगों को मैंने यहाँ से निकलता देखा था, तो शायद यहाँ भी हो सकता है ये एक आध लिफ्ट हो। हाँ यहाँ भी लिफ्ट लगी हुई है, ये जाती है एवी फ्रंटवेल। तो इसका बटन दबा देते हैं, हाँ ये आ जाएगी। यहीं खड़ी हुई थी। लिफ्ट भी देखो कितनी महंगी अच्छी बनी हुई है। बाकी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, कौन से फ्लोर पे जाना है। तो अभी मैं 2 पे हूँ, सबसे नीचे चलते हैं। -6 दबा देता हूँ, -6। ये देखो -6 एवेन्यू फ्रंटवेल। अरे ये तो पैसे भी मांग रहा है, क्या है कुछ तो लिखा हुआ है। देखो यार कितनी, ऐसा लग रहा है किसी 5 स्टार होटल की भाई उसमें हो एलिवेटर में हो। किस साइड से खुलेगा, इस साइड से खुलेगा या इस साइड से खुलेगा? दोनों साइड पे रास्ता है। इस साइड से खुल गया और हम आ गए बाहर। ओके, जो मैं नीचे सड़क दिखा रहा था उस सड़क पे तो पहुंच गए हैं। अभी यहाँ पे रेड लाइट हो रखी है। ये देखो यहाँ पे ऐसे ही चलते फिरते रोड पे कैसे एक लैम्बोर्गिनी का शोरूम बना हुआ है, और अंदर बढ़िया लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई हैं, और लिखा भी हुआ है लैम्बोर्गिनी मोनाको। ये तो खैर अभी शोरूम में खड़ी हुई हैं, अभी आपको लाइव चलती हुई भी दिखाऊंगा जो लोग घूम रहे होंगे मोनाको में। ये देखो ये वाला कलर कितना बढ़िया लग रहा है यार। और अंदर इसके काफ़ी सारे और भी हैं चीज़ें, जैसे टी-शर्ट वगैरह हो, ये सब हो। बाकी बहुत ही महंगी होने वाली हैं। यहाँ भी कुछ लैम्बोर्गिनीज़ खड़ी हुई हैं। ये देखो वाली, देखो भाई कैसी पैनी वाली है, पैनी लैम्बोर्गिनी। तो जी मोनाको देश ना दुनिया का 2nd सबसे छोटा देश है। इससे छोटा देश है वेटिकन, जो कि है रोम, इटली के अंदर। वहाँ भी मैं गया हुआ हूँ, लेकिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया हुआ है। और इस मोनाको कंट्री का साइज़ ना सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब 2 किलोमीटर ऐसे, 2 किलोमीटर ऐसे। तो आपको ये पूरी कंट्री घूमनी हो तो आप लगभग आधे घंटे में इस पूरी कंट्री का चक्कर लगा सकते हो। ये देखो दुनिया के सबसे अमीर देश में डिकैथलॉन भी बना हुआ है ऐसी बात नहीं, डिकैथलॉन अमीर देश में भी आपको मिलते हैं। ये देखो अभी खुला ही हुआ है, पर इसके अंदर मैं जाने नहीं वाला, बहुत महंगा होगा ये देखो भाई मोनाको, दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव देश का डिकैथलॉन ऐसा होता है। ये यहाँ पे कुछ काइंड ऑफ शॉपिंग सेंटर सा आ गया है, इसका नाम है सेंटर कमर्शियल। यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा अमीर लग रहे हैं। ये देखो यहाँ पे साइड में कि जेटी बनी हुई है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे छोटी छोटी बोट्स डॉक हो रखी हैं। मोस्टली यहाँ पे छोटी छोटी बोट्स हैं, लेकिन क्योंकि मोनाको एक बहुत ही अमीर देश है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स अगर किसी कंट्री में मिलेंगे तो आपको यहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी आपको एक्सपेंसिव यॉच भी देखने को मिलेंगी, मतलब बढ़िया बढ़िया यॉच ही नहीं, सुपर यॉच,
यॉच से भी ऊपर की कैटेगरी होती है सुपर यॉच, आई थिंक उससे भी ऊपर की होती हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। अभी के लिए तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ कि सेंटर कहाँ है। सेंटर जाऊँगा वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। ये देखो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई है, आई डोंट नो बस का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर क्यों खड़े हैं। बाकी ये देखो ये यहाँ की बस है, लिखा हुआ है ऑटो बस दे मोनाको। ओ भाई कितनी बढ़िया बस है यार, कितनी फैंटास्टिक बस है। ये देखो यहाँ पे गली के अंदर मुझे कुछ काफ़ी ट्रेडिशनल यहाँ की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। देखो काफ़ी हद तक ही जैसे फ्रेंच आर्किटेक्चर जैसा ही लग रहा है। तो मोनाको के एक घर का गैराज है ये, और घर के गैराज भी ऐसे कांच के, देखो घर का आर्किटेक्चर देखो आप। और उसके बाद ये घर का जो गैराज है ना, जहाँ पे एक गाड़ी और बाइक खड़ी करते हैं, इसके ऊपर भी कांच का दरवाज़ा बना रखा है। ये देखो कितना सही लग रहा है यार, कांच का दरवाज़ा गैराज में जहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं। क्योंकि आसपास भी बिल्डिंग भी देखोगे तो यहाँ नीचे दुकानें बनी हुई हैं और ऊपर एक बहुत बढ़िया बढ़िया घर बने हुए हैं, अपार्टमेंट हैं, बहुत ही बढ़िया है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये भी देखो मोनाको की काफ़ी पॉपुलर स्ट्रीट लग रही है, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं। ये देखो तो बाकी पीछे मोनाको के देखो पूरे बढ़िया पहाड़ हैं, पहाड़ों के नीचे बिल्कुल समुद्र किनारे पे मोनाको बसा हुआ है। बाकी ये देखो रेस्टोरेंट में इतनी ज़्यादा भीड़ है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे फ्री का खाना मिल रहा हो, तो सब लोग इकट्ठा हुए हैं। बाकी देखोगे तो मोनाको ना उसका पार्ट नहीं है यूरोपियन यूनियन का, तो यहाँ की गाड़ियों के ऊपर नंबर प्लेट देखो ऐसे MC लिखा हुआ होता है। और ये देखो जैसे अभी गाड़ी निकली है, इसका MC लिखा होता है, इनकी अलग ही स्टाइल की नंबर प्लेट होती है। ये देखो यहाँ पे एक दुकान बनी हुई है, इस दुकान का नाम है फ्रेज़र। और मानोगे किस चीज़ की दुकान है? ये दुकान है भाई यॉच की। अगर आपको ऐसी कोई बोट ख़रीदनी हो, देखो लिखा भी हुआ है अवेलेबल फॉर सेल, तो यहाँ से आके आप ऐसी बोट्स ख़रीद सकते हो। यहाँ ऐसी भी दुकानें होती हैं, क्या बात है। इस देश के F1 के इतिहास के कारण देखो यहाँ पे आपको इस टाइप के पुतले भी मिलेंगे। इसके ऊपर ये देखो बहुत पुराना पुतला है, और ये F1 गाड़ी से कोई बंदा उतर रहा है। यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखा भी हुआ है, लेकिन मर्सिडीज़ बेंज 1955 की है, बाकी और डिटेल लिखी हुई है इसके अंदर। पर मर्सिडीज़ बेंज की जो पहली गाड़ी आई, देखो लोगो भी बना हुआ है। ये जो F1 में यहाँ पे रेस में पार्ट लिया होगा इस गाड़ी ने। ये देखो यहाँ पे एक बंदे के बैठने वाली गाड़ियाँ भी मिलेंगी। ये बाइक है या गाड़ी है? देखो भाई अंदर से भी। और ये कौन सी कंपनी की लग रही है? निशान तो निसान कंपनी का लग रहा है, रेनॉल्ट जैसा सही है। ये देखो यहाँ पे ये होटल बना हुआ है शंग्रीला। हाँ, आई थिंक ये 5 स्टार 7 स्टार होटल है। और इसके बगल में ही फैंसी गाड़ियाँ, एक से एक गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बेंटली और ये वो। यहाँ पे खैर बहुत आम बात है ऐसी फैंसी गाड़ियाँ देखना। लिखा तो हुआ BMW चेस वॉल्क्सवैगन, लेकिन अंदर आपको एक से एक रोल्स रॉयस भी खड़ी है। देखो ये रोल्स रॉयस है, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये देखो ऐसी कुछ गलियाँ हैं यहाँ की हर गली बहुत ही शानदार लग रही है यार, ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग। अच्छा, ये देश दुनिया का सेकंड सबसे छोटा देश होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री भी है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे जगह है सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर की, उसमें यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री भी बन जाता है। बाकी दुनिया के सबसे अमीर देश में अगर आप सैंडविच वगैरह के रेट देखना चाहोगे तो यहाँ पे करेंसी तो यूरो ही चलती है, और बाकी सैंडविच के रेट अगर आप देखोगे तो 6 यूरो, 4 यूरो, 3 यूरो ऐसे हैं अलग अलग, तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। पिज़्ज़ा का स्लाइस जैसे आप देख सकते हो 2.5 यूरो का पिज़्ज़ा का स्लाइस है, ठीक है। 6 यूरो का ये पिज़्ज़ा है। बाकी मोस्टली सारे मीट वाले हैं, वेजिटेरियन तो यहाँ मुश्किल ही मिलेगा, लेकिन मैं आपको प्राइस का आइडिया दिखाना चाहता था। ये कबाब फ्लेवर में है, 6 यूरो का है, हलाल वाला। ये देखो यहाँ पे एक ये बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें काफ़ी एम्बलम्स बने हुए हैं मोनाको के, और साथ ही में काफ़ी ट्रॉफ़ीज़ रखी हुई हैं, और सब कुछ F1 से रिलेटेड ही है। ये देखो यहाँ पे गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं F1 की, मतलब काइंड ऑफ मिनिएचर इनके। और बिल्डिंग ऊपर तो रेजिडेंशियल टाइप से लग रही है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसमें F1 से रिलेटेड चीज़ें आपको दिखेंगी। ये देखो यहाँ पे भी F1 वाली गाड़ियाँ, अंदर यहाँ पे इंजन भी रखे हुए हैं। देखो F1 गाड़ियों के अंदर जो इंजन होते थे, ये फरारी का इंजन है, ये रेनॉल्ट का इंजन है। अंदर भी भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी लिखा हुआ है कि प्राइवेट क्लब, ये देखो इसमें लिखा हुआ है लेक क्लब प्रीवे, इसका मतलब प्राइवेट क्लब। तो यहाँ पे तो एंट्री नहीं होगी, तो जो F1 वाले लोग हैं उन्हीं का ही, जो चलाने वाले हैं या फिर टीम के मेंबर्स हैं, उन्हीं की एंट्री होगी यहाँ पे, उन्हीं का ही क्लब बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे टीवी वगैरह लगा के काफ़ी सारी एड्स भी चल रही हैं।
ये देखो यहाँ की गलियों में ऐसे हमर वगैरह घूमती हुई आपको आम दिखेगी। बाकी देखो अमीर लोगों की जैसे ये होती हैं सुपर याच, भाई देखो कितनी बढ़िया बढ़िया याच हैं यहाँ पे डॉक और रखी हैं। ये सारी प्राइवेट होती हैं, कोई टूरिस्ट वूरिस्ट के लिए नहीं होती। देखो यहाँ पे भी हैं और इसके इधर भी बहुत सारी लगी हुई हैं। और ज़्यादातर के ऊपर तो मोनाको का ही झंडा है, एक दो के ऊपर पोर्टुगल का झंडा भी दिख रहा है। ज़रा पास में जाके देखते हैं इनके। बाकी पता नहीं ये सारी इस टाइप की कोई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है या फिर पता नहीं F1 के चक्कर में कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी करके लगा रखी हैं। बाकी बात करेंगे मोनाको की ना, तो मोनाको एक ऐसा कंट्री है जिसमें कोई इनकम टैक्स नहीं है, तभी यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ F1 के जो ड्राइवर होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं लोग, ठीक है। बहुत सारे फिल्म स्टार, हॉलीवुड फिल्म स्टार या जो भी अमीर लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो सब आके यहाँ पे रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई इनकम टैक्स होता नहीं है। ये देखो आप यहाँ पास से देख सकते हो, ये सारी बोट्स हैं। ये एक पोर्टुगल की बोट है, इसके ऊपर देखो पोर्टुगल का फ्लैग लगा हुआ है। और इसके इधर देखोगे तो बहुत सारी यहाँ पे अलग अलग कितनी बढ़िया बढ़िया शानदार शानदार बोट्स यहाँ पे खड़ी हुई हैं। वालेटा, इन हर बोट का नाम होता है, देखो एक मॉडल नंबर होता है, कंपनी का नेम होता है। और ये देखो इसका ये इन्होंने लॉन्चिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। बाकी देखो पीछे बैठने के खाना खाने के लिए जगह बनी हुई है प्रॉपर, ये सेटअप कर रहे हैं ताकि लोग यहाँ पे इसके ऊपर आ पाएँ। देखो ये मैडम इसके ऊपर लगा रही है, इसको सेट कर रही है। अरे वाह, कितने तरीके से यहाँ पे काम होता है। ये देखो इसको ये लगाया जा रहा है वेलकम करने के लिए। देख सकते हो यहाँ पे भाई एक से एक बोट खड़ी हुई हैं। इस बोट का नाम है स्टार बस्ट 3। और बाकी किसी किसी बोट पे आपको काफ़ी अमीर लोग भी दिख जाएंगे भाई, जो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं इन महंगी बोट्स पे। ये देखो यहाँ पे भी एक फैमिली टाइप से है जो बोट के ऊपर है। बाकी इससे आगे जाने की अनुमति नहीं है, तो यहाँ से फिर आपको बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़ा सा एरिया इन्होंने रखा हुआ है कि जहाँ पे लोग जाके थोड़ा सा देख सकते हैं। बाकी लोगों की प्राइवेट लाइफ भी होती है। बाकी देखो ये वाली बोट भी बहुत अच्छी लग रही है, ये पुराने स्टाइल में बनी हुई है, सेल बोट टाइप की। अभी इसका सेल तो इन्होंने उतारा हुआ है, लेकिन काफ़ी रॉयल लग्जरी बोट। ये वाली भी बहुत अच्छी है, इसका नाम है लेडी अनमागी वल्लेटा। बाकी यहाँ मरीना के साइड में ना काफ़ी सारे ऐसे होटल्स बने हुए हैं। गाड़ियाँ देखो एक से एक जाती रहती हैं, ये कहीं पोर्शे। बाकी इस होटल का नाम है पोर्ट पैलेस। और इसमें देखो ऐसे जी वैगन तो ऐसी ही खड़ी रहती है। ऐसी कुछ बिल्डिंग है, कुछ खास ऊंचा तो नहीं है, लेकिन बहुत ही लग्जरी जगह पे, प्राइम जगह पे लोकेटेड है। ये देखो एक और जी वैगन आ रही है, ये इटली की गाड़ी है। बाकी ये देखो यॉश तो एक साइड पे, यहाँ पे नेक्स्ट लेवल चीज़ें भी हो रही हैं। ये जो यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट लगी हुई है, ये लिखा हुआ है भाई 13th मोनाको एनर्जी चैलेंज, और यहाँ पे रेसिंग हो रही है यॉच की। तो लिखा भी हुआ है न्यू जनरेशन एंड दी इंडस्ट्री इंजीनियरिंग द फ्यूचर ऑफ यॉचिंग। तो यहाँ पे भाई यॉच की रेसिंग कराई जाती है, जैसे F1 की रेसिंग होती है वैसे भाई बोट्स की रेसिंग की। बिल्डिंगों के बाहर कुछ ऐसे नज़ारे आपको आम देखने को मिलेंगे कि महंगी गाड़ियाँ खड़ी होंगी, अमीर लोग, बिलियनियर्स ऐसे आपको दिखेंगे। ये देखो ये लोकल गाड़ी है और ये अभी वापस आ रही है। बाकी इसी होटल के बाहर देखो कितनी शानदार गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। एक ये ब्लैक कलर की खड़ी हुई है, एक ये भी भाई खड़ी हुई है। ये देखो ये फरारी है भाई, शीशा भी खुला छोड़ के गए हुए हैं कोई क्राइम तो यहाँ पे होता नहीं है। ये देखो ये जर्मन नंबर प्लेट है, D लिखा हुआ है, जर्मन नंबर प्लेट है। और ये है, ये भी आई थिंक लैम्बोर्गिनी ही है। ये देखो ये भी ऐसे सड़क की साइड में ऐसे ही खड़ी हुई है, कोई पूछ नहीं रहा इसको। बाकी इस देश में ना जनसंख्या के हिसाब से बहुत ज़्यादा पुलिस वाले हैं, मतलब कितने लोगों के ऊपर एक पुलिस वाला होना चाहिए, उसकी रेशियो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। और यहाँ पे कैमरास भी इतने ज़्यादा लगे हुए हैं कि हर जगह, हर चौक चौराहे पे कैमरास हैं, इतनी ज़्यादा पुलिस है। तो यहाँ पे जो क्राइम है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, ज़ीरो क्राइम कंट्री है ये। बाकी ये देश 3 तरफ से सराउंडेड है फ्रांस कंट्री से, जहाँ से मैं भी अभी आया। और चौथी साइड पे जो बचती हुई साइड है वहाँ पे है ये समुद्र, ठीक है। पीछे पूरा ओशन है। यहाँ ओशन में भी देखोगे आपको बहुत सारी ये कोई याच दिखाई देंगी। ये देखो ये भी एक यॉच आ रही है डॉकिंग के लिए, एक इधर भी यॉच है। बाकी यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको बहुत सारी यॉच दिखाई देंगी। बाकी समुद्र के साइड पे देखो कैसी, यहाँ पे देखो फैंसी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। और बिल्डिंग्स के नीचे ही ना यहाँ पे ऐसे मरीना बनाए हुए होते हैं, बोट्स पार्क करने की जगह बनी होती है। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो अपनी बोट से चले जाएंगे, यहाँ पे आके अपने रेस्टोरेंट, फेवरेट रेस्टोरेंट के आगे बोट लगाई और फिर खाना खाने
चले गए यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे कितने बढ़िया बढ़िया ऐसे महंगे महंगे बढ़िया बढ़िया सुशी बार और इस टाइप के रेस्टोरेंट और शॉपिंग एरिया बने हुए हैं। और बाकी यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा आ रहा है इस पूरी कंट्री का। जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हो ना, ये तो फिर दोबारा से ही फ्रांस शुरू हो जाता है। और ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही हैं ये सारी मोनाको में ही हैं। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाऊँगा लगभग 200 आधा किलोमीटर और, तो मैं मोनाको से बाहर होके वापस फ्रांस में एंटर हो जाऊँगा। बाकी यहाँ ऊपर देख सकते हो आप बहुत सारे झंडे भी लगे हुए हैं। ये देखो यहाँ पे काफ़ी सारे झंडे लगे हुए हैं। यहाँ पे यूएस का झंडा लगा हुआ है, फ्रांस का लगा हुआ है, यूके का, कनाडा का और मोनाको का भी झंडा यहाँ पे लगा हुआ है। ये देखो इस टाइप की यहाँ पे बाइक भी अवेलेबल हैं। ये इलेक्ट्रिक बाइक हैं। इसमें पैडल मारना पड़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मारना पड़ता। ये इनके अंदर छोटी छोटी बैटरीज भी होती हैं। इनको आप यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है। यहाँ पे आप ऑनलाइन कार्ड से पेमेंट करके, इन्होंने पूरा सिस्टम भी लिखा हुआ होता है। यहाँ से आप साइकिल लेके भी दुनिया के सबसे अमीर देश में घूम सकते हो। और आपको यहाँ पे ये जो पिलर्स लगे हुए दिख रहे हैं ना, जिनमें लाइट लगी हुई है, तो ये बटन दबाने पे जब ज़रूरत होती है कि यहाँ से गाड़ियाँ पास होनी हो तो इनको नीचे लाया जा सकता है और फिर गाड़ियाँ यहाँ से अंदर चली जाती हैं। ये देखो ऐसे ही चलते फिरते स्क्वायर पे कि एक तालाब बना हुआ है। कितना साफ़ सुथरा पानी है इसका, और ऐसा लग रहा है जैसे कांच के कुछ मार्बल का कुछ बना हुआ हो, लेकिन ये पानी है भाई। कितना देखो प्यारा लग रहा है ये। बाकी ये पता नहीं इंसानों के पानी पीने के लिए है या किसके लिए है। देखो यहाँ पे ऐसे ब्रॉन्ज़ का लगा हुआ है पानी पीने का। और एक डॉग बार भी, डॉग के लिए एक जगह बना रखी है और लिखा हुआ है डॉग बार। यहाँ देखो सड़क की साइड में भी जो नाली बह रही है ना, यहाँ पे नाली के अंदर भी अगर आप पानी देखोगे तो ये देखो नाली के अंदर भी पानी इतना साफ़ सुथरा बह रहा है भाई साहब, क्या ही बताऊँ आपको। यहाँ पे देखो कसिनो का भी निशान बना हुआ है, इधर की तरफ दिखा रहा है। ज़रा जाके देखते हैं यहाँ का कसिनो कैसा है। ये देख सकते हो आप भाई मोनाको की लाइफ। यहाँ पे देखो कितनी अजीब अजीब गाड़ियाँ, कितनी फैंसी और कितनी लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये एक क्लब टाइप से है जिसके बाहर पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और इसमें आप देख सकते हो यहाँ के लोकल लोग भी। ये देख लो यहाँ पे कैसी छोटी सी बाइक खड़ी हुई है होंडा की। ये तो बच्चों की लग रही है लेकिन है बड़ों की। गाड़ी के बगल में खड़ी हुई कैसी लग रही है। तो भाई ये देख सकते हो ये है मोनाको का सबसे अमीर एरिया, सबसे अमीर देश का सबसे अमीर एरिया है ये। आप इसकी बिल्डिंग से ही हिसाब किताब लगा सकते हो। यहाँ पे आपको देखो बहुत सारे ऐसे ये सारे कसिनोज़ बने हुए हैं और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक से एक गाड़ियाँ हैं जो कि महंगी 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 गाड़ियाँ। और आपको यहाँ के बिलियनियर्स मिलियनियर लोग भी दिखाई दे जाएंगे। इनसे लगी हुई आपको एक से एक गाड़ियाँ मिलेंगी, चाहे जहाँ मर्जी देख लो आपको एक से एक एक्सपेंसिव गाड़ियाँ दिखेंगी। बाकी ये देखो यहाँ पे सारे होटल्स और सब कसिनोज़ बने हुए हैं। और ये देखो इस एरिया का नाम है मोंटे कार्लो और ये सबसे पॉपुलर एरिया है। ये देखो यहाँ पे एक से एक गाड़ियाँ अंदर आ रही हैं। ये देखो ये पोर्शे है, इसके पीछे एक कैसी, और ये भी एक बहुत ही तगड़ी गाड़ी लग रही है, रेनॉल्ट की लग रही है। इसके अंदर देख सकते हो वो एक बूढ़ा आदमी जवान लड़की के साथ पीछे और फैंसी गाड़ी। ये कहाँ से आ गई बीच में। और बाकी मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं। अभी सब यहीं से निकल रही हैं तो मैं आपको यहीं से ही दिखा देता हूँ। बाकी जो लोग इन बिल्डिंग्स के अंदर गए हुए हैं उनकी गाड़ियाँ देखो यहाँ साइड में पार्क्ड हैं। ये देखो कितनी, ये भी कितनी महंगी महंगी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ लग रही हैं। इसके अलावा कुछ गाड़ियाँ देखो यहाँ सामने की साइड पे भी लगी हुई हैं। ये देखो यहाँ पे ये पुलिस वाले भाई साहब हैं। पुलिस वाले भाई साहब कुछ ऐसी वर्दी डालते हैं यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे भी एक से एक गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये देखो यहाँ से और एक फैंसी गाड़ी आ रही है। ये देखो लैम्बोर्गिनी है, इसके अंदर एक जवान लड़का लड़की आराम से जा रहे हैं। ये सब बढ़िया बढ़िया सेलिब्रिटीज़ होते हैं भाई। ये पीछे गाड़ियों में इनकी टीम के बंदे चलते हैं, इनके मेकअप आर्टिस्ट और ये वो एक से एक सेलिब्रिटीज़ होते हैं। मैं तो सबको जानता नहीं तो यहाँ आप शक्ल देख के भी पता लगा सकते हो कि कौन कौन है अगर आप जानते हो इनको तो। बाकी ये देखो इस बिल्डिंग के बाहर काफ़ी सारी और भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोग भी यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं। ये देखो इस बिल्डिंग का नाम है कसिनो मोंटे कार्लो। ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कसिनो मोंटे कार्लो। और इसके आसपास भी देखो आपको बहुत सारी ऐसे कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे बढ़िया बढ़िया खड़ी हुई हैं एक से एक। ये गाड़ी क्या पार्किंग में लगा रहा चाहिए, वो हो गया वैले ड्राइविंग। तो ये भाई ने यहाँ पे गाड़ी ला के रखी,
उसने उसके हाथ में पैसे भी पकड़ा दिए, कितने 100-200 यूरो तो ऐसे ही दे दिए होंगे गाड़ी लाने के लिए। और ये देखो यहाँ पे इनकी मैडम बैठ रही है गाड़ी में। और इसके अलावा देखो और भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे देखो जर्मन नंबर भी हैं, काफ़ी गाड़ियाँ आपको जर्मन नंबर भी मिलेंगी। ये देखो उसने दरवाज़ा भी बाकायदा बंद किया, अब वहाँ से वो उसका गेट खोलेगा, ये देखो तब वो गाड़ी निकल जाएगी। और बाकी ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हो, ये इसका नाम है होटल दे पेरिस। ये सभी यहाँ की बहुत आइकॉनिक बिल्डिंग है, इनके अंदर होटल्स होते हैं, कसिनोज़ होते हैं। ये देखो बहुत ही भीड़ है इस स्क्वायर पे, और सभी यहाँ पे मोस्टली लोग तो टूरिस्ट ही हैं। ये यहाँ पे एक कैफ़े है, ये भी यहाँ का एक बहुत पॉपुलर कैफ़े है। कैफ़े का नाम है कैफ़े दे पेरिस, और इसके बगल में एक ये कसिनो भी बना हुआ है। ये देखो ये कसिनो के अंदर एंट्री आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, पर मेरे पास कैमरा वगैरह भी है और ना मैं खेलना चाहता, तो मैं नहीं जाऊँगा अंदर। वैसे जाना चाहो तो आप जा सकते हो ईज़िली। बाकी ये स्क्वायर बहुत ही अच्छा है यार, ये देखो कितना इसमें हर जगह पे शानो शौकत अमीरी टपक रही है। गाड़ियाँ देखो एक से एक आती रहती हैं जाती रहती हैं। अब ये पता नहीं कौन सी गाड़ी आ गई, ये देखो ये निकल रही है गाड़ी, इसके पीछे एक और गाड़ी आ रही है, ये भी बहुत फैंसी गाड़ी लग रही है। बाकी ये देखो कसिनो के बगल में भी काफ़ी शानदार बिल्डिंग्स हैं। ये लुई वुइटन का शोरूम लग रहा है, ये भी काफ़ी अलग टाइप का लग रहा है। देखो इसके अंदर काफ़ी सारा ऐसे F1 रेसिंग से जुड़ा हुआ सामान भी मिल रहा है। और ये एक ट्रक खड़ा हुआ है, इसका नाम है रेंट कार रेंट कार लेकिन ट्रक। लेकिन ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लगा, घूमने के लिए अच्छा है। मोनाको के आम लोगों के लिए रहने के लिए देखो अपार्टमेंट यहाँ पे किस टाइप के होते हैं, दुनिया के सबसे अमीर देश में देखो कितने बढ़िया हैं। और इन अपार्टमेंट के नीचे ही यहाँ पे प्राडा का शोरूम है, यहाँ पे फरारी का शोरूम है, यहाँ पे फिर से प्राडा का है, यहाँ पे भाई लुइस विटॉन का, जहाँ पे मुस्टंडे खड़े कर रखे हैं ताकि कोई चोरी ना कर ले। तो यहाँ के लोकल लोग आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ का एक पॉपुलर होटल है, इसका नाम है हर्मिटेज होटल। इसके बाहर भी देखो कैसे फैंसी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लोग आ जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे भी कितनी बढ़िया लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है इसके बाहर। एक ये भी गाड़ी यहाँ पे वेटिंग में लगी हुई है। ये देखो इस टाइप का। बाकी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर देखो, पूरा इसमें फ्रेंच आर्किटेक्चर है। और बाकी देखो होटल के बाहर कैसे जो बैरे हैं कितना वेल ड्रेस्ड होके कोट वेट डाल के खड़े हुए हैं। अभी एक टैक्सी आई तो टैक्सी के लिए दरवाज़ा खोल दिया इन्होंने, इसमें से गेस्ट अच्छा ये पिकअप करने आई है तो लोग इसमें बैठ जा रहे हैं। तो पूरी यहाँ पे सेवा दी जाती है। बाकी होटल के नीचे ही आपको रॉल्स रॉयस खड़ी हुई दिखेगी, और साथ में जियोर्जियो अरमानी का ऐसे ख़तरनाक शोरूम यहाँ पे आपको मिलेंगे। यहाँ की टैक्सी में भी आपको देखो BMW जैसी गाड़ियाँ चलती हुई दिखेंगी, मर्सिडीज़ जैसी गाड़ियाँ यहाँ की टैक्सी में चलना आम बात है। ये देखो यहाँ पे रॉल्स रॉयस जैसी गाड़ी दिखना बहुत आम बात है। बाकी साल 1297 से यहाँ पे एक ही परिवार, एक ही डायनेस्टी का राज है जिसका नाम है ग्रीमल्डी। साथ उसकी वजह से ये एक यूरोप की एक सबसे पुरानी डायनेस्टी बन जाती है जो अभी तक रूल कर रही है। प्रिंस एल्बर्ट II यहाँ के करंट रूलर हैं, और उनकी मदर का नाम है ग्रेस कैली, जो कि एक हॉलीवुड एक्ट्रेस थी। आई थिंक 1956 में उनकी एक यहाँ के प्रिंस के साथ शादी हो गई थी। और कमाल की बात ये, जब इनकी शादी हुई थी ना तो लगभग 30 मिलियन लोगों ने, 1956 की बात कर रहा हूँ जब हमारी इंडिया को ताज़ी आज़ादी मिली थी, 30 मिलियन लोगों ने एक साथ टीवी पे इस शादी को देखा था, जो कि एक ऐसा इकलौता इवेंट बना था जो कि उस टाइम पे जो कि इतने लोगों ने उसे देखा हो। बाकी यहाँ पे F1 रेसिंग होती है ना, उसको बोलते हैं मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। और ये ना जो यहाँ की क्योंकि बहुत छोटा सा देश है, मैंने आपको बताया दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है, तो यहाँ की जो गलियाँ हैं, जो सुरंगें जिनमें मैं अभी घूम रहा था आपको दिखा रहा था, इन्हीं सुरंगों के अंदर ही साल 1929 से यहाँ पे F1 रेसिंग होती आई है। हालांकि ये सबसे स्लोवेस्ट होती है क्योंकि बहुत ही छोटा एरिया है, यहाँ पे कोई गाड़ी एक दूसरे को ओवरटेक तक नहीं कर पाती। साथ ही में इस देश में आपको मिलेंगी दुनिया की सबसे ज़्यादा पर कैपिटा रॉल्स रॉयस। जी हाँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको इतने सारे ये कसिनोज़ दिखाए ना, लेकिन कमाल की बात ये, यहाँ के कसिनो में कभी भी कोई लोकल मोनाको का बंदा जीता नहीं है। क्यों नहीं जीता? क्योंकि उनको खेलना अलाउड ही नहीं है। यहाँ के लोकल लोग यहाँ के कसिनो में नहीं जा सकते, ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए ही होता है। ऐसा सीन शायद मैंने इंडिया के सिक्किम में देखा था। सिक्किम एक इंडिया का ऐसा स्टेट है जहाँ पे कसिनोज़ होते हैं, एंड आई थिंक वहाँ पे भी लोकल्स को जाने की, जो सिक्किम के लोकल लोग हैं उनको जाने का अलाउड नहीं होता, बाकी इंडिया के लोग जा सकते हैं।
बाकी भाई मोनाको आप ट्रेन से भी आ सकते हो, और ये यहाँ का स्टेशन बना हुआ है, देखो लिखा हुआ है गारे दे मोनाको। बाकी यहाँ पे देखो कूड़े वाली गाड़ी भी आई हुई है, कूड़े वाली गाड़ी देख लो यार यहाँ की, ये बंदे कैसे इसके अंदर कूड़ा डाल रहे हैं, और बहुत ही कूल सी लग रही है यहाँ की कूड़े की गाड़ी। लिखा भी हुआ है 0 एमिशन दे C02। बाकी देखो कैसे ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है, कैसे ये उठा के सारा कूड़ा उसके अंदर डाल दे रही है। बाकी मोनाको में ना ऑन डिमांड बसेस भी चलती हैं, जैसे देखो ये बस आपको दिख रही है ना, ये अगर कोई ऑर्डर करेगा तभी ये बस चलेगी, आप ऐप से बुक करोगे इस बस को तभी ये बस चलेगी, अदरवाइज़ नहीं चलेगी। तो बाकी ये नॉर्मल बसेस होती हैं, जैसे ये बड़ी बस आई, ये नॉर्मल चलती रहती हैं जब भी इनका टाइम होता है, लेकिन ये वाली इस टाइप की ऑन डिमांड बसेस ही होती हैं। देख सकते हो कि कितना पहाड़ी ये देश है और कितने कम एरिया में है, जिसकी वजह से देखो एक के ऊपर एक बिल्डिंग बनी हुई है। बाकी पहाड़ों को कैसे काट काट के इन्होंने छोटी छोटी गलियां बसाई हुई है, और उसके अंदर एक पूरा देश बसाया हुआ है। तो जी बढ़िया टूर कर लिया, वापस आ गया मैं अपनी पार्किंग में। अभी भी जाके देखता हूँ कि कोई फ़ाइन ना मिल गया हो, क्योंकि काफ़ी बार मेरी गाड़ियाँ थोड़ी सी बाहर भी निकली हुई है। आप देखोगे तो इसका जो पहिया है, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो गाड़ी का जो पहिया है ना वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, और काफ़ी बार लोगों को इसकी वजह से भी चालान मिल जाता है। और मेरा देखो जो ये एरिया बना हुआ है इसके भी बाहर आई हुई है, आगे से भी बाहर गई हुई है। तो काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट की हुई थी कि उनको जब वो वापस आए तो उनको पेनल्टी मिली हुई थी। तो मैं भी देखता हूँ मेरी गाड़ी के आगे कुछ पड़ा है क्या, नहीं पड़ा। हाँ, नहीं तो यहाँ पे ना, यहाँ पे लगा के चले जाते हैं चालान, फिर आपको भरना पड़ता है। तो शुक्र है मुझे चालान नहीं मिला। अब रहने को मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, लेकिन मुझे बताया गया है कि यहाँ पे रात भर गाड़ियाँ आती रहती हैं, फ़ास्ट गाड़ी, रेसिंग गाड़ी पूरी रात भर चलती रहती हैं, जिनका यहाँ बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो सोने के लिए, रात गुजारने के लिए बहुत बढ़िया जगह तो नहीं है। तो मैं अभी डिसाइड करता हूँ कि मुझे आसपास कोई जगह मिल जाए तो मैं वहाँ चला जाऊँ।